मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। गद्यपीछू उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र प्रथम अध्याय, जिसमें हम मोक्ष मार्ग का स्वरूप और मोक्ष मार्ग को जानने के उपाय, ये सब इन सब की चर्चा कर रहे हैं। नवा सूत्र चल रहा था कल हमारा। 8 सूत्र कंप्लीट हो गए हैं। सबने बोल लिए थे 8 सूत्र। चलिए, जिसने याद किए हो मन से, बिना देखे कोई बोलना चाहे स्पष्ट, वो बोल सकते हैं। हैंड रेस कर दीजिए। अर्चना जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वा श्रद्धानां सम्यक दर्शन तन्निसर्गादधिगमात् वा जीवा जीव आश्रव बंध संबल निजा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रवतस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमा निर्देश स्वयमित साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र संकालांतर भावाल बहुद्देश्य मत्ति सुत्यावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संख्या चिंता निविदिथार्थम चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम। चलिए आगे की चर्चा इतना ही सूत्र सफिशिएंट है। अभी हम नवा सूत्र देखते हैं। अब यहाँ पर सम्यक ज्ञान की चर्चा प्रारंभ की जा रही है और सम्यक ज्ञान के भेद बताए जा रहे हैं। तो मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। अभी तक हमने सम्यक दर्शन की चर्चा की थी और अब यहाँ से सम्यक ज्ञान की चर्चा प्रारंभ हो रही है। सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए हैं। ये भेद पांचों ही सम्यक ज्ञान के भेद हैं। अब इसमें मति ज्ञान, मतलब ये जो ज्ञान शब्द है वह पांचों में लगेगा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये ज्ञान जो है वह 5 प्रकार का है। तो पहला मति ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं कि 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। इन सब में विशेष बात तो ये ध्यान में रखना है कि ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है। ज्ञान तो आत्मा में से ही आ रहा है, इंद्रियों में से नहीं निकल कर आ रहा है ज्ञान। आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते। यदि आंखें देखने लग जाए और कान सुनने लग जाए तो मुर्दे को भी देखना सुनना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब आंख और कान के निमित्त से, आंख और कान की सहायता से जानने वाला कोई अलग पदार्थ है, कोई अलग तत्व है, कोई अलग वस्तु है जो यह सब जानती है। स्पर्श का ज्ञान कौन करता है? कि जो अंदर जीव है वह ये सब ज्ञान करता है। लेकिन मति ज्ञान का अर्थ है जो 5 इंद्रियां और मन के निमित्त से या 5 इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और श्रुत ज्ञान क्या है? कि मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान, तो अवधि ज्ञान, अब यहां से देखो, ये जो सूत्र चालू हुए ना ज्ञान के हमारे, तो वास्तव में आगे के 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये चारों सूत्रों का एक ग्रुप है। एक साथ ही चलेंगे ये चारों सूत्र, है ना? तो मतलब एक इनका बंच समझ लो आप। ये एक ग्रुप के रूप में है, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां।
तो हम इनको सबको साथ में ही लेते हैं, ठीक है। पर अपन चूंकि नवा ले चुके हैं कल, इसलिए नवे सूत्र को थोड़ा सा शॉर्ट में समझकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अवधि ज्ञान क्या है कि जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित जानता है और इंद्रिय और मन के निमित्त बिना जानता है। अब इसका देखो, वास्तव में तो उसमें आगे ही आएगा ये सब कुछ। अभी आप तो जो इन सब की कॉमन बात है वो समझ लीजिए, है ना। एक तो अपन ने समझा था कि इसमें जो ज्ञान शब्द है वह एक वचन है और केवलानी ये बहुवचन है ना। और बहुवचन और एक वचन का इसमें बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। और किसी ने ये भी कहा था कि ये जो ज्ञान है वह तो गुण है और बाकी सब उसकी पर्याय है। तो बात तो वो भी सही है, बात गलत नहीं है वो, कि ज्ञान एक गुण है और बाकी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये सब उसकी पर्याय हैं, ठीक है। लेकिन मात्र इतने से ही नहीं हो रहा है काम, यहाँ पर हमें सम्यक शब्द लगाना है। तो सम्यक ज्ञान के साथ होने वाला मति ज्ञान, सम्यक ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान, सम्यक ज्ञान पूर्वक अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान पूर्वक है, ये इन सब की विशेषता है। और ज्ञानम शब्द एक वचन इसमें इसीलिए दिया है। अब देखिए इसमें जिनके पास पुस्तक है 44 पेज पर देखिए, इनमें जब एक प्रकार उपयोग रूप होता है तब दूसरा प्रकार उपयोग रूप नहीं होता। जिनके पास नहीं भी है शास्त्र, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अपन तो उसमें से कुछ कुछ चीजें ले रहे हैं और वो समझा ही रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो 5 प्रकार के ज्ञान है, इनमें से उपयोग जो होता है ना, ज्ञान दर्शन में ही उपयोग होता है, तो उपयोग रूप एक ज्ञान होता है तो दूसरे सब ज्ञान गौण हो जाते हैं, दूसरा कोई भी उपयोग रूप नहीं होता। इसलिए 5 में से एक समय में एक ही ज्ञान का प्रकार उपयोग रूप होता है, ठीक है। अभी देखो और समझ में आएगा। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य है। ये सब चीजें अपन 6 डाला में पढ़ चुके हैं, है ना। क्या है, लाइनें याद है 6 डाला की? कि जब से तत्वार सूत्र पढ़ा हमने सोचा जो 6 डाला में आया था वो सब तो एक डब्बे में डाल दो। अरे वो उसी का विस्तार चल रहा है यहाँ पर, जो 6 डाला में आया था। बोलिए शोभा जी। जय जिने दीदी। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधे, लक्षण श्रद्धा जान दूह में भेद अबाधे। सम्यक का ज्ञान का सम्यक कारण जान ज्ञान कारज हो सोई, युगपत होते हैं प्रकाश दीपक ते हुए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पंक्तियां बोली आपने। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, ऐसा है। तो सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। सम्यक ज्ञान आत्मा के ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है और मिथ्या ज्ञान अशुद्ध पर्याय है आत्मा के। ज्ञान गुण की ही पर्याय है लेकिन मिथ्या पर्याय है। यह आत्मा से कोई भिन्न वस्तु नहीं है, कोई अलग से नहीं पड़ा है कि आत्मा यहाँ बैठा है और वहां पर सम्यक दर्शन हो रहा है, आत्मा यहाँ है और मिथ्या दर्शन पर वस्तु में हो रहा है। कि भाई हमने तो अपने पड़ोसी को देखा और हमें द्वेष के भाव आए, तो इसका मतलब कि ये जो मिथ्यात्व चल रहा है ना हमारा, तो वो पड़ोसी में से आया है। कि नहीं, पड़ोसी में से नहीं आया मिथ्यात्व, मिथ्यात्व तुम्हारा स्वयं का है। ये यहाँ पर बता रहे हैं, आत्मा की ही पर्याय है। ये जो गलती तुम कर रहे हो वो तुम्हारी ही है, पड़ोसी की नहीं है या किसी और की नहीं है। अब इसमें देखो सम्यक ज्ञान का तत्वार्थ सार में बहुत अच्छा अर्थ है। ऐसे ही रत्नकरण श्रावकाचार में भी समंत भद्राचार्य ने सम्यक ज्ञान का बहुत सुंदर अर्थ किया है, उसी टाइप का है यहाँ पर। जिस ज्ञान में स्व अपना स्वरूप, अर्थ अर्थात विषय, व्यवसाय अर्थात यथार्थ निश्चय, ये 3 बातें पूरी हो उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या क्या 3 बातें? अपना स्वरूप पूरा हो, विषय पूरा हो और यथार्थ निश्चय पूरा हो। अर्थात जिस ज्ञान में विषय प्रतिबोधक साथ साथ स्वस्वरूप प्रतिभासित हो, वह भी यथार्थ हो, तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। देखो उसमें आया है रत्नकरण शावकाचार में, उसमें ऐसा आया है कि जो ज्ञान कम भी नहीं जाने अधिक भी नहीं जाने,
विपरीत भी नहीं जाने, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा का वैसा ही यथावत जाने, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ऐसा। और कैसा जाने? संदेह रहित जाने। 4 चीजें ली है उसने। ऐसा ज्ञान जो दीदी की कम भी परिभाषा नहीं एक बार जाने। बोल दीजिए, सम्यक ज्ञान की परिभाषा एक बार और बोल दीजिए। हाँ आपने भी बताया ना, अपना स्वरूप विषय का। हाँ हाँ, अपना स्वरूप, विषय हम्म, और यथार्थ निश्चय, ये 3 बातें जिसमें पूरी हो वो सम्यक ज्ञान है। और सरल में शब्दों में कहें इसी परिभाषा को, तो जो ज्ञान वस्तु को अधिक भी नहीं जाने और कम भी नहीं जाने, एक बात। दूसरी बात, वस्तु को विपरीत ना जाने, वस्तु स्वभाव को विपरीत ना जाने। तीसरा, जैसी वस्तु है वैसा का वैसा ही जाने। अपन ने सम्यक ज्ञान की ये परिभाषा, सम्यक ज्ञान के लिए ये शब्द छड़ाला में भी पढ़े हैं। किसको याद है वो पंक्तियां कि जैसी वस्तु है वैसा का वैसा ही जाने? क्या है वो पंक्तियां? हाँ, समता भाभी आपको ही ढूंढ रही थी। हाँ बोलिए। सम्यक ज्ञान होए वह सम्यक चारित सोई। ये थोड़ी। ये ये जिन पंक्तियों में ये भाव आ रहा है कि जैसी वस्तु है वो उसको वैसा का वैसा ही जाने, यथावत जाने। हाँ हाँ, अब आएगा। ज्ञान हो, अरे ज्ञान समान न ज्ञान आन, समान न आन जगत में। नहीं, और यथावत दशाता ना, युगपत होते हैं प्रकाश वो दीदी। जो वो तो प्रकाश केवल दीपक ज्ञान में, की बात है। वो तो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान होए वह सम्यक। अरे आगे चल लीजिए, अरे वो देखती हूँ। यथा, युग ऐसा कुछ है ना, मुझे भी याद नहीं युगपत आ रही वो होते, पंक्तियां। दीदी युगपत होते हैं प्रकाश। नहीं, वो केवल ज्ञान की है वो तो बात। सम्यक ज्ञान की बात चल रही है ना। सम्यक ज्ञान में जैसा है उसका यथावत ज्ञान होना, जैसी वस्तु है उसका यथावत ज्ञान होना, वो सम्यक ज्ञान है। हाँ बोलिए। हाँ अंजू जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अरे अनम्यूट कीजिए अंजू जी। क्या बात है, आवाज नहीं जा रही है? ये तो नहीं थी सुपर वेद विज्ञान धर्म दया जुत सारो। नहीं 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 नहीं। स्वपर अर्थ बहुत धर्म, वो अलग है चीज। हाँ बोलिए बबीता जी। धार उन एवं पूरी सम्यक ज्ञान दृढ़ता ये तो सब। धर्म जो कहे आवन भान। हम्म, चलिए कोई सम्यक बात नहीं, किसी को भी ध्यान नहीं आ रहा है। वो पंक्तियां हैं, तो उसमें उसका अर्थ यही है कि जैसी वस्तु है उसका वैसा का वैसा ही ज्ञान होना, वो सम्यक ज्ञान है ना। तो 3 चीजें हो गई सम्यक ज्ञान की, जो कम भी नहीं जाने, जो अधिक भी नहीं जाने, और जो विपरीत नहीं जाने। विपरीत जान लेगा तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। और जैसी वस्तु है वैसा का वैसा ही ज्ञान हो, तो वो सम्यक ज्ञान है ना। हो गई आप सम्यक ज्ञान की पूरी बात कि नहीं? इसमें एक मुख्य बात और रह गई है, वो है संदेह रहित ज्ञान हो, निशंक ज्ञान हो, है ना संगीता जी? दीदी वो पहले का एड्रेस हो गया, याद नहीं आ रही पंक्ति मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए रेखा जी, आपको कुछ बोलना है? दीदी यही बता रही थी, सम्यक ज्ञान का पॉइंट बता रही थी मैं। हाँ, चौथा है संदेह रहित ज्ञान, निशंक ज्ञान। मतलब कोई नींद में भी पूछ ले और सारी दुनिया एक तरफ हो, सारी दुनिया ये कहे कि तुम आत्मा नहीं तुम शरीर हो,
लेकिन सम्यक ज्ञान ये कहेगा कि चाहे पूरी दुनिया पलट जाए लेकिन मैं तो आत्मा ही हूं, ऐसा निर्णयात्मक ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान, ये संदेह रहित ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान की विशेषता है। ऐसा होता है सम्यक ज्ञान, सब चीजों में लगा लो इसको। ऐसा ज्ञान कि ये बोले कि पूरी दुनिया ये कहे कि शुभ भाव से ही धर्म होता है, मोक्ष जाना है तो व्रत तप संयम ये करो, है ना। लेकिन यदि सम्यक ज्ञान है तो वो अच्छी तरह से ये जानेगा और ये उसको विश्वास रहेगा कि नहीं, व्रत तप संयम से तो ये तो बंधन के कारण है, इससे तो संसार ही होगा, मुक्ति चाहिए तो मुझे व्रत तप संयम भी छोड़ना है और अपने शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेना है, ऐसा उसे पक्का निर्णय होगा। वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है, मतलब संदेह रहित होगा, कोई संदेह नहीं हो, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित, चलिए 90वें सूत्र का सिद्धांत पढ़िए, किसके पास है जिनवाणी? राम जी भाई वाली। है तो हमारे पास। हाँ पढ़िए। शांति देवी जैन। चलो मैं पढ़ती हूँ ना इसको। 90वें सूत्र का सिद्धांत। श्री जैनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञान के समस्त भेदों को जानकर, पर भावों को छोड़कर और निज स्वरूप में स्थिर होकर जीव जो चैतन्य चमत्कार मात्र है उसमें प्रवेश करता है, गहरा उतर जाता है, वह पुरुष शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। हाँ, ये नियम सार में ये आया है कि जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञान के समस्त भेदों को छोड़कर, ये जो भेद बताया ना, मति श्रुत अवधि मन परे और केवल ज्ञान, इन सब भेदों को छोड़कर, मतलब जान लिया और छोड़ दिया, उन प्रभावों को छोड़कर इसमें से किस में स्थिर होना? मति ज्ञान में स्थिर होना कि केवल ज्ञान में स्थिर होना? कौन सा उपादेय है इनमें से? 5 ज्ञान में से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, उपादेय, ग्रहण करने योग्य ज्ञान कौन सा है? सरिता जी, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया आप। उपाधि बोल तो भी, उपाधि ही तो ग्रहण करना, उपाधि। हाँ, अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, जय श्री राम दीदी, बाहर गई थी और वहाँ क्लास भी अटेंड नहीं कर पाई, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा करें। पूरा रिवीजन कर लेंगे। और केवल ज्ञान उपाधि वो केवल ज्ञान, क्योंकि वो तो 3 लोक और तीनों कालों को एक साथ एक समय में जानता है, इसलिए केवल ज्ञान उपादेय है ना। वीना जी, आपका कोई और उत्तर है? नहीं दीदी, यही था। संगीता जी? मेरा भी यही है, केवल ज्ञान उपादेय है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। दीदी मंजू एक बात ये पूछनी थी, जैसे आपने इससे पहले बताया था ना कि सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा, वो तो बस मुनि महाराज या जो अपने स्वावलंबन में जा चुके हैं उनके लिए ही बताया ना, हम जैसों के लिए तो अभी नहीं है ना। चलिए मंजू जी बोलिए, आप पहले उत्तर, फिर आपका उत्तर देते हैं हम। हाँ, श्रुत ज्ञान है दीदी। श्रुत ज्ञान है? अरे ये तो नया उत्तर आ गया भाई, 2 उत्तर आ गए हमारे पास, एक केवल ज्ञान और एक शुद्ध ज्ञान। और किसी का कोई डिफरेंट उत्तर हो तो वो बोलिए। हाँ, आरती जी? दीदी सम्यक ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान है। नहीं नहीं, ये जो 5 ज्ञान है ना, मति श्रुत अवधि मन परे और केवल ज्ञान, इन सब ज्ञानों में से उपादेय कौन सा है और छोड़ने, मतलब ग्रहण करने योग्य कौन सा है, या ये कहें कि सबसे अच्छा कौन सा है जिसे हमें प्राप्त, जिसे हमें ग्रहण करना है ऐसा ज्ञान कौन सा है, और जिसे छोड़ना है ऐसा ज्ञान कौन सा है? ज्ञान तो ज्ञान है दीदी। अच्छा, तो नहीं चाहिए मतलब केवल ज्ञान हमें?
केवल ज्ञान तो चाहिए, केवल ज्ञान उपादेय है, पर हम्म, ये जैसे सम्यक ज्ञान, मतलब केवल ज्ञान होता है तो ये ज्ञान तो अपने आप ही सब छूट जाते हैं ना, मति श्रोता हाँ, तो बधि। यही तो पूछ रहे हैं केवल ना ज्ञान कि में क्या प्रकट करना चाह रहे हो आप इसमें से कि कौन सा आपको सबसे अच्छा लग रहा है, यही प्रश्न है। केवल ज्ञान। हम्म, ठीक है, हाँ बोलिए विशु जी। जय हिंद दीदी। दीदी हमें हम्म, मति और शुद्ध ज्ञान तो छोड़ना है, लेकिन सबसे अच्छा ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है। लेकिन हमें मन अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान भी जानना तो है ही, प्राप्त तो केवल ज्ञान ही करना है। हम्म, उपादेय तो केवल ज्ञान ही है। अंजू जी। दीदी इंद्रिय ज्ञान जो मेरा है उसे ही प्रकट करना है, मेरा शुद्ध ज्ञान है जो सिद्धो जैसा, उसी को प्राप्त करना है। केवल ज्ञान तो पर्याय है। हाँ, ठीक है, उत्तर सही है आपका। भाई अभी अपन यही बात कर रहे थे कि पांचों भाव ही छोड़ने योग्य है, मतलब पांचों भाव आश्रय करने योग्य नहीं है। जो केवल ज्ञान है वो वास्तव में उपादेय है, लेकिन किसी और अपेक्षा से। लेकिन वास्तव में आश्रय करने के लिए तो कोई भी ज्ञान उपादेय नहीं। आश्रय करने के लिए तो अपना आत्मा देखो ना, अभी ये पढ़ा है ना अपन ने इसमें, समस्त भेदों को जानकर पर भावों को छोड़कर निज स्वरूप में स्थिर होना है, अपने आत्मा में स्थिर होना है। केवल ज्ञान हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, इस स्थिति में पहुंचना है हमें। उस केवल ज्ञान की गरज नहीं है, उस केवल ज्ञान की आकांक्षा नहीं है कि हमें तो केवल ज्ञान चाहिए। यदि केवल ज्ञान की आशा है, मतलब ऐसी अभिलाषा है, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो जिससे कि मैं तीन लोक और तीन कालों के समस्त पदार्थों को जान लूं, यहीं बैठे बैठे जान लूं, जितने भी सीरियल आ रहे हैं, आने वाले हैं और आ चुके हैं, उन सब सीरियल्स को मैं वहीं बैठा बैठा देख लूं। जितनी पिक्चर आ रही है, मूवीज आ रही है, वो सब में वहां केवल ज्ञान ही कितने सुखी है कि सारी मूवीज पहले ही देख लेते हैं। हम तो रिलीज होने का इंतजार करते हैं, है ना। और हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, हमारे मम्मी पापा अगर यहाँ नहीं है तो कौन सी गति में गए हैं, वहां पे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब हम केवल ज्ञान के द्वारा जान जाएं। तो यदि हम केवल ज्ञान की अभिलाषा करते हैं तो हमारे गर्भ में ये बात पड़ी हुई रहती है कि हमें ये सबको जानना है, जबकि सब सब जानना भी, जानने का लोभ भी त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। और जो ऐसा चाहेगा कि मुझे सब कुछ जानना है, वो सब कुछ जान ही नहीं पाएगा। जिससे ये चाहिए कि मुझे केवल ज्ञान हो जाए, मुझे केवल ज्ञान में सब देखना है, तो उसे केवल ज्ञान नहीं होगा। जैसे ऐसा रहता है ना कि जिसको अभी बहुत इच्छा हो रही है कि मुझे इसको भी देखना है, उसको भी देखना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसे कुछ भी नहीं मिलता। और जिसको जब ऐसी इच्छा होने लग जाए कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं देखना, तब उसे केवल ज्ञान होता है। गुजराती में एक कहावत आती है, जानवाना लोभ मां सगलो संसार छे। जानने के लोभ में ही पूरा संसार है, सब जानना चाहते हैं। अरे पड़ोसी के घर में क्या हुआ, उनकी नई बहू बहू आई है तो वो कैसी है, मतलब हर चीज हमें जानने का लोभ रहता है। तो ये जानने का लोभ, इस लोभ पूर्वक केवल ज्ञान की अभिलाषा नहीं होना चाहिए। और केवल ज्ञान वास्तव में तो एक समय की पर्याय है, यदि निश्चय से देखा जाए तो। और हमें उस एक समय की पर्याय का आश्रय नहीं लेना है, हमें तो त्रिकाली ध्रुव जो सदैव टिका रहे, ऐसे ध्रुव तत्व का आश्रय लेना है। यदि उस ध्रुव तत्व का आश्रय लिया तो वो केवल ज्ञान की पर्याय तो सहज ही उत्पन्न हो जाएगी, केवल ज्ञान तो सहज ही उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन उसके लिए केवल ज्ञान का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। केवल ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए ज्ञान स्वभावी निजात्म तत्व का आश्रय लेना होगा। केवल ज्ञान का यदि आश्रय लिया तो केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, केवल ज्ञान का लक्ष्य रखा तो केवल ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये पांचों ही ज्ञान वास्तव में तो जानने योग्य है, ज्ञेय है। आश्रय करने योग्य तो निज ध्रुव आत्म तत्व ही है। जो केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा है वही आश्रय करने योग्य है। निज स्वरूप में स्थिर होकर जीव जो चैतन्य चमत्कार मात्र है उसमें प्रवेश करता है, गहरा उतर जाता है, वह पुरुष शीघ्र ही मोक्ष तो को दीदी प्राप्त उसका करता है।
दीदी फिर इसका मतलब जो आपने प्रश्न पूछा था उसमें फिर ये आएगा कोई भी मतलब प्राप्त करने योग्य नहीं है, बस आत्मा का ही आश्रय लेने योग्य है। हाँ, सब ज्ञेय हैं, पांचों ही ज्ञान ज्ञेय हैं। उपादेय तो एकमात्र निज आत्म तत्व है, जो केवल ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व है, वही उपादेय है। ठीक है। वह पुरुष शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन सा पुरुष? जो इन पांचों भावों को जानकर और पर भावों को छोड़ देता है और अपने आत्म स्वरूप का आश्रय लेता है, वह पुरुष शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। ये नियम सार में आया है। अब देखिए अगले सूत्र पर हम आ जाते हैं। अगला सूत्र है कौन से ज्ञान प्रमाण है। अब ये शब्द कैसे आया, प्रमाण क्यों शब्द आया, इसकी एक थोड़ी सी कथा है, पहले अपन वो सुन लेते हैं। ये जो प्रमाण शब्द आया ना, तत्प्रमाणे, ये सूत्र आने वाला है, उसके पहले कौन से ज्ञान प्रमाण है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूत्र हमने अभी पढ़ा, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, इसमें से कुछ ज्ञान तो इसमें से प्रमाण ज्ञान है, ये सब ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण अर्थात सच्चे ज्ञान। अभी सम्यक ज्ञान की बात चल रही है ना अपने को, तो ये सब सुमति सुश्रुत सुअवधि ये वाले ज्ञान है ना, तो इसलिए ये सब ज्ञान प्रमाण है। ठीक है। तो अब देखो कौन से ज्ञान प्रमाण है। उपरोक्त पांचों प्रकार के ज्ञान ही प्रमाण है, ये उत्तर है। कौन से ज्ञान प्रमाण है? तत्प्रमाणे। हाँ, बोलकर देखिए जरा इसे नीता जी, सूत्र को। तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे। हाँ, इसके पहले वाला सूत्र भी बोलिए। मति श्रुतावधि मने पर्यय केवलानि ज्ञानम। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो, ये साथ साथ चलेंगे ये वाले सूत्र अभी। एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी इसमें लिख दिया कौन से ज्ञान तत्प्रमाण है, तो तत् मतलब जो उपरोक्त पांच है, पहले वाले जो पांच। अब पहले वाले कौन से? तो मति श्रुत अवधि मन पर्यय और केवल ज्ञान, ये पांचों ही ज्ञान प्रमाण है ना। अब ये प्रमाण के दो भेद है। अभी थोड़ा मोटा मोटा आप समझ लो, आगे के सूत्र में और आने वाला है। ये जो प्रमाण ज्ञान है, प्रमाण अर्थात सच्चा ज्ञान, इस सच्चे ज्ञान के दो भेद, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष, ये प्रमाण के दो भेद है ना। पहली बात तो ये है कि जो पांच ज्ञान बताए हैं यही प्रमाण है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी प्रमाण नहीं है। और इनके दो भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब इसमें से आप देखो अर्थ निकालो, थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत करो। ये जो लिखा है ना तत्प्रमाणे, इस सूत्र का बहुत महत्व है। छोटा सा सूत्र दिखाई देता है। तत्प्रमाणे मतलब यह प्रमाण है, और यह प्रमाण मति श्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञान प्रमाण है। इसका मतलब कि इनसे अलग कोई प्रमाण नहीं है, इनसे ज्यादा कोई प्रमाण नहीं है। और अगर आप थोड़ा संस्कृत का ज्ञान होगा ना, तो ये तत्प्रमाणे, ये जो शब्द है इसमें प्रमाणे, तो ये प्रमाणे है ना, द्विवचन, द्विवचन है प्रमाणे। प्रमाण, प्रमाणे और प्रमाणे, प्रमाणानी, ऐसे तीन उसकी वो बनती है। उसमें से द्वितीय यदि बनाते हैं हम तो प्रमाण है। अब ये प्रमाण है, शब्द है, तो ये किसके लिए है कि ये तो पांचों ही ज्ञान प्रमाण है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मति शुद्ध ज्ञान, जिसमें कि इंद्रिया और मन का निमित्त रहता है, वो भी प्रमाण है ज्ञान, वो भी सच्चा ज्ञान है। इंद्रिया और मन निमित्त है केवल, ज्ञान तो ज्ञान में से, आत्मा में से ही आ रहा है। ठीक है, देखो अभी इसमें डिटेल और आ जाएगा।
हाँ, नौवें सूत्र में कहे हुए पांचों ही ज्ञान प्रमाण है, अन्य कोई ज्ञान प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई भी ज्ञान प्रमाण नहीं है। प्रमाण के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। इंद्रिया अथवा इंद्रियों और पदार्थों के संबंध ये कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात न तो इंद्रियों से ज्ञान होता है और न इंद्रियों और पदार्थों के संबंध से ज्ञान होता है, किंतु उपरोक्त मति आदि ज्ञान स्व से होते हैं, इसलिए ज्ञान प्रमाण है। ये स्वयं से होते हैं, ये सिद्ध हो गया यहाँ पर। भले ही इंद्रियां और मन निमित्त हो, लेकिन ज्ञान तो स्व से ही हुआ। एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया है आपको कि जैसे कोई रानी है, वो महल के झरोखे में बैठी और महल के झरोखे में से देख रही है, महल की खिड़की में से वो बाहर देख रही है। तो बाहर उसमें 5 खिड़कियां हैं उस महल में, तो वो कभी इस झरोखे में से देखती है, कभी उस झरोखे में से देखती है ना। तो वो नीचे जो व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने क्या बोला कि अरे वो जो खिड़की है ना, वो देखती है, वो खिड़की देखती है, खिड़की देखती है, ऐसा बोला। तो खिड़की देखती है तो क्या वास्तव में खिड़की देखती है क्या? कि नहीं, खिड़की नहीं देखती, खिड़की में से वो रानी देखती, इसलिए ऐसा कह दिया गया कि वो खिड़की देखती, 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 ऐसा। तो वो उन 5 खिड़कियों में, भले ही उन खिड़कियों के माध्यम से रानी देख रही हो, लेकिन देखने वाली तो एक रानी ही है। ऐसे ही जीव है, वो 5 इंद्रियों के माध्यम से यदि जान रहा है, कान से सुनना, आंख से देखना, है ना, नाक से सूंघना और स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श करना, ऐसा जीभ से चखना, ये सब अलग अलग खिड़कियों में से ज्ञान कर रहा है जीव। लेकिन ज्ञान करने वाला कौन है? तो अंदर जो बैठा है जीव, वह ज्ञान कर रहा है। तो खिड़कियां, ये तो केवल माध्यम है। जैसे चश्मा पहना हो तो चश्मा देखता है क्या कि भाई चश्मा हटा दो तो हमको तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो फिर चश्मा टेबल पे रखा है तो टेबल चश्मे को देख लेगी क्या? चश्मे से देख लेगी क्या? इसका मतलब देखने वाला चश्मा नहीं है, लेकिन चश्मे के माध्यम से देखने वाला व्यक्ति है। तो चश्मा तो केवल माध्यम है, ऐसे इंद्रियां केवल माध्यम है, देखने वाला तो जीव है। और मतिश्रुत ज्ञान जो है, वह ज्ञान भी इसलिए प्रमाण है क्योंकि उसमें भी देखने वाला तो जीव ही है, उसमें भी जानने वाला तो जीव ही है। अभी प्रत्यक्ष और प्रमाण का भेद समझाएंगे ना, उसमें और क्लियर समझ में आएगा आपको। और ये जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, ये भी स्व से स्वयं से होते हैं, इसलिए इसको प्रमाण कहा है। इंद्रियां प्रमाण है क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान होता है। ऐसा प्रश्न आया किसी का कि इंद्रियों से तो ज्ञान होता है, तो इसलिए तो वो प्रमाण है, जानने का माध्यम है। उसका उत्तर, इंद्रियां प्रमाण नहीं है क्योंकि इंद्रियां जड़ है और ज्ञान तो चेतन की पर्याय है, वह जड़ नहीं है, इसलिए आत्मा के द्वारा ही ज्ञान होता है। ये बात तो अभी अपन ने उदाहरण से भी समझ ली कि जैसे कोई मुर्दा हो, यदि आंख कान नाक देख रही हो तो उसके भी देखना चाहिए, उसके तो नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? कि जीव निकल गया उसमें से। इसका मतलब जीव, आंख नाक कान के माध्यम से जानने वाला तो जीव ही था। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए इंद्रियां प्रमाण नहीं है। यह ठीक है न कि प्रस्तुत ज्ञेय पदार्थ हो तो उससे ज्ञान होता है। प्रस्तुत मतलब अगर किताब है तो ही तो हमें ज्ञान हो रही है, ज्ञान हो रहा है। अभी हम ये सूत्र पढ़ रहे हैं, तत्प्रमाण। हमने किताब में देखा, जिनवाणी में देखा, तभी तो हमें ज्ञान हुआ। यदि जिनवाणी नहीं होती हमारे सामने तो हमें ज्ञान कैसे होता? तो नहीं होता ना ज्ञान। जिनके पास ये रामजी भाई दोषी वाली जिनवाणी नहीं है, उनसे मैं यदि कहूं कि आप पढ़ो, तो वो पढ़ पाएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि उनके पास वो जिनवाणी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनवाणी में से ही तो ज्ञान हो रहा है। जिनवाणी है सामने तो उसमें से ही तो पढ़ पाएंगे, जिनवाणी सामने ही नहीं है तो उसमें से कैसे पढ़ेंगे? उसका उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। यह ठीक नहीं है। यदि प्रस्तुत पदार्थ मतलब ज्ञेय और अपने उदाहरण में लगा लो जिनवाणी और आत्मा, इन दोनों के मिलने से ज्ञान होता, तो ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों को ज्ञान होना चाहिए, किंतु ऐसा तो नहीं होता। जिनवाणी
पढ़ने से यदि हमें ज्ञान होता है